Hello guys, welcome back. This is Nitesh Sharma here. Welcome to लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टोरेज यूनिट के बारे में, सारा कुछ क्लियर हो गया था हम लोगों का। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ये पूरा सीरीज होने वाला है एडीसीए का, जिसमें आपको बेसिक टू लेकर के एडवांस तक का सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो क्या देख लिया था, स्टोरेज यूनिट के बारे में। फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव जो भी होता है उसके बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई का मतलब हो गया कि अगर क्या वो ही फिक्स है, जैसे आपके कंप्यूटर में आ रहा है लाइट, जो कि क्या होता है, एसी होता है, जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिव करंट से कोई भी डिवाइस चल नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको उसमें डीसी करंट की जरूरत होती है। तो डीसी करंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एसएमपीएस का यूज करना पड़ता है, जिसमें आपको एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके ये देता है। ये सबसे ऊपर ही लगा होता है और यहीं पे आपका पावर केबल लगता है, समझे। ये पावर केबल जो लगता है वो यहीं पे लगता है। ये यहाँ पे फैन लगा होता है, जिससे आपको करंट को चेंज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको क्या ठंडा करने के लिए यहाँ पे एक फैन लगा होता है। क्लियर है सबको? ओके, चलो अगला क्वेश्चन है ये वाला। अब ये वाला जो है वो 220 वोल्ट का करंट लेता है और आपको वहाँ पे अल्टरनेटिव करंट यानी कि डीसी करंट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद है एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड जो होता है ये कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाता है। गुणवत्ता समझते हैं आप लोग, यानी कि इसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, यानी वीडियो हो गया या फिर आपका नेटवर्क हो गया, ये सबको क्या करता है, ये बढ़ाता है। ये सारा कुछ ग्राफिक्स कार्ड है आपका, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड भी है, नेटवर्क कार्ड भी है, ठीक है। जैसे ये है तो ये नेटवर्क कार्ड हो गया, ये आपका ये वाला ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ये वाला जो है ये आपका यूएसबी कार्ड हो गया, ठीक है, मॉडेम कार्ड। तो इस तरीके से ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ये बहुत अलग अलग किस्म का कार्ड होता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ग्राफिक्स ही हो गया फिर कुछ और हो, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स के कार्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। व्हाट इज द प्रोसेसर? प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। प्रोसेसर के बारे में आप लोगों को पता है, जैसे फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीदने जाते हो आप, तो आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? प्रोसेसर पे। प्रोसेसर का क्वालिटी आपका बेस्ट होगा तो आपका कंप्यूटर भी बेस्ट चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर अगर आपका प्रोसेसर का क्वालिटी बेस्ट नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर बेस्ट नहीं चलेगा। आपका कंप्यूटर बार बार फंसेगा, रुकेगा, ठीक है, उसके आगे बढ़ेगा। तो ऐसे करके होता है। जैसे आप प्रोसेसर देखो तो सबसे पहले डुअल कोड आता है, उसके बाद कोर टू डुओ आता है, उसके बाद i3 आता है, i3 के बाद i5 आता है, i5 के बाद i7 आता है, ठीक है। तो अभी i7 चल रहा है, ठीक है। अगर बेहतर आपको चाहिए तो i7 ले सकते हैं, i5 ले सकते हैं। अगर कोडिंग वोडिंग का काम है आपके पास तो i5 या फिर i7 का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, ये कंप्यूटर अगर आप खरीदने जाते हो तो 2-3 चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो आपको रैम का क्वालिटी देखना है, रैम कितना है, आपका हार्ड डिस्क कितना हो रहा है, यानी कि आपका जो स्टोरेज यूनिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका प्रोसेसर कौन सा हो रहा है, ठीक है। ज़्यादातर प्रोसेसर जो होगा वो इंटेल कंपनी का ज़्यादा बेस्ट होता है। ऐसे राइजन भी है, लेकिन इंटेल कंपनी का जो प्रोसेसर होता है ये बहुत बेस्ट होता है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने अभी तक जो फील किया है, 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तक जो फील किया हूँ तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपका इंटेल का जो प्रोसेसर होता है वो बेस्ट प्रोसेसर होता है, ठीक है। और उसमें भी i5 या फिर i7 सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें 16 GB रैम आप लेते हो तो आपको बेहतर वर्क देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर को ये फंसने नहीं देता है, आपका बेहतर होगा तो, ठीक है। आपको यहाँ पे मदरबोर्ड का सब चीज़ नाम लिख करके दिखाया गया है, किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है। माउस, रैम, हार्ड डिस्क इत्यादि ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर किया गया है। लेकिन ये इतना घचपच है कि इसमें मैं बता नहीं पाऊँगा, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि आपका जो आता है ये वाला जो होता है ये ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपका
इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत सारा ये ऐसे आकर के ये गया हुआ है, इसी में आपको सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी आता है, वायर होता है इसमें लगा, और ये आता है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद ये आपको ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर सब उसको सब्स्टिट्यूट करता है, काटता है और किसको देता है, ये छोटे वाले ट्रांसफार्मर को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और जैसे ही ट्रांसफ़र करता है तो उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आपको यहाँ पे जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है सारे कैपेसिटर में ये लाइन को भेजा जाएगा, और वो कैपेसिटर वो अपने हिसाब से अलग अलग आपको देखने को मिलता है। ओके, अभी देखोगे तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं यूएसबी, ठीक है, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल बस सीरीज। ये वाला जो होता है ये वीजीए है, ये वीजीए फीमेल है, ये वीजीए मेल है, ऐसे करके ये WCLL है। तो ये वाला है, ये वाला जो देखोगे इसी को बोलते हैं प्रोसेसर। यहीं पे ही आपका प्रोसेसर लगा होता है। ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, इसको आप जैसे ही टिपोगे तो ये खुल जाएगा और प्रोसेसर आप यहाँ से निकाल पाएंगे। इसके ऊपर फैन लगा होता है, जो ये देख पा रहे हो ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और इधर पे, ठीक है। तो इस पर फैन लगाया जाता है। फैन इसलिए लगाया जाता है कि प्रोसेसर, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा कोई काम करता है ना तो वो आपका प्रोसेसर काम करता है। और प्रोसेसर जो काम करता है तो इसको क्या होगा, जब कोई ज़्यादा काम करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका दिमाग गर्म हो जाएगा। तो एक्चुअली में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। एक्सक्यूज मी, आज सुबह ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, सो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। आपको ग्राफिक्स कार्ड की बात कर रहा हूँ मैंने, तो वो ग्राफिक्स कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। नेटवर्क कार्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये आपका किस चीज़ का है, ये आपका हेडफोन जैक का है, जो कि 2.5 जैक होता है। उसके बाद ये आपका नेटवर्क कार्ड होता है, यानी कि पंच कार्ड, यानी कि पंच लगा सकते हैं इसमें। इसमें जैसे ही पंच लगाओगे ये काम करना शुरू कर देगा। ये पुराने वाले में ये आपका कीबोर्ड और माउस का यूज़ किया जाता था पहले, अब इसका यूज़ नहीं होता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला, ये जो रहता है ये आपके हार्ड डिस्क को कनेक्ट करता है। किसको, हार्ड डिस्क को। ये आपको लगभग 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएंगे, तीनों एक ही टाइप्स के हैं, लेकिन अलग अलग हार्ड डिस्क भी आप इसमें लगा सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर भर गया है तो आप 2-3 हार्ड डिस्क आराम से इसमें यूज़ कर सकते हो। ये जो दोनों लंबा लंबा दिख रहा है आपको, इसको रैम बोलते हैं। इसमें रैम को पुट किया जाता है या रैम लगाया जाता है, ठीक है। इसमें रैम का यूज़ करेंगे, ऐसे करके डाला जाता है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, इसको और नीचे किया जाता है, इसमें लगाया जाता है, और जोर से जब रैम को दबाओगे तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आया समझ में। ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये वाला आपको यहाँ पे सिस्टम को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए यहीं से स्विच होता है। इसी को आप क्लिक करोगे तो स्विच से ये आपका ऑन या फिर ऑफ होता है, ठीक है। आया बात समझ में। फिर आगे चलोगे, ये मदरबोर्ड जो होता है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ये लाइनिंग जो होता है, इसी लाइनिंग के वजह से ये मदरबोर्ड का यूज़ हो पाता है। अगर ये मदरबोर्ड को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया जाता है तो एक ब्लेड लेकर के आपको कहीं पे भी एक लाइन को क्रॉस कर देना है। एक लाइन के जैसे ही क्रॉस करोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये सिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा, यानी कि ये लाइन जाना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। तब जा करके ये यूज़ होता है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर्स और ये बहुत सारे नेटवर्क्स के लगे हुए हैं। ये वाला जो देखोगे ये आपका चिप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कंसीडर करिए। जहाँ क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा और सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, आगे भी चल करके आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। और अभी जो भी फॉर्म्स आने वाले हैं सरकारी, वो सारा कुछ कैसे भरा जाता है, कैसे उसको फिल किया जाता है, कैसे पेमेंट किया जाता है, वो सारा कुछ भी हमारे इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।